यूके आने के लिए सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। आपके पास एक लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। यूके आने के लिए कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप कर सकते हैं। उनके अंदर टॉफल है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डीलिंगो है और आइट्स है। जो सेकंड स्टेप है वो आ जाता है अप्लाई करने का। अब अप्लाई करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू का। आपको प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा का 500 पाउंड जो है वो ज़्यादा फ़ी पे करवानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा यूके का स्टेप बाय स्टेप वीज़ा प्रोसेस। यूके आने के लिए सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपके पास डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट लेटर होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर बेस्ड की ट्रांसक्रिप्ट लेटर्स या डिग्रीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद है आपके पास एक लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। यूके आने के लिए कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप कर सकते हैं। उनके अंदर टॉफल है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डीलिंगो है और आइट्स है। इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो आइट्स है ये एक जनरल टेस्ट है, ये यूके की हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं रिकमेंडेशन लेटर की, जिसको रेफरेंस लेटर भी कहते हैं। आपने जिस इदारे से अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है वहाँ से आपने कोई से 2 प्रोफेसर से जाके अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर प्रोफेसर्स आपको लिख के दे देगा कि ये जो स्टूडेंट है ये एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आने के लिए एलिजिबल है और आप इसको एडमिशन दे सकते हैं। वो आपकी एक एज आ गारंटी देगा कि आप एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में जाके स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के साथ आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे, डिग्रीज़ होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये सारी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जो सेकंड स्टेप है वो आ जाता है अप्लाई करने का। अब अप्लाई करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो आप ख़ुद भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पे जाके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वे है वो है कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना। तो मैंने भी, जब मैं यूके आया तो मैंने भी एक कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई किया और सारी प्रोसीडिंग फिर कंसल्टेंट ने की। उसका ये होता है कि वो आपसे थोड़ी सी फ़ीस ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन आपकी कोई हेडेक नहीं होती, आपकी कोई सदद नहीं होती। वो आपके साथ हर चीज़ अपडेट करते रहते हैं और सारा प्रोसेस कंसल्टेंट करते हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, कोई सा अच्छा कंसल्टेंट देख के उसके थ्रू आप अप्लाई करें। जब कोई भी कंसल्टेंट या आप ख़ुद यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के 1 या 2 वीक के बाद आपको एक कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर आता है यूके की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो अगर तो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आपको आया है तो आप समझ लें कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आपने दी हैं वो सारी कंप्लीट हैं, एवरीथिंग ओके है। लेकिन अगर कंडीशनल लेटर आ जाता है तो फिर जो भी वो कंडीशन लगाएंगे, लेट्स सपोज वो कह देंगे कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अभी नहीं है तो आप हमें वो सबमिट करवाएं। तो वो उनकी एक रिक्वायरमेंट होगी, एक कंडीशन होगी, जो कि आपने जो चीज़ की कमी होगी या कोई डिग्री आपने उनको नहीं दी होगी, जो चीज़ भी रहती होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। उसको कंडीशनल लेटर का नाम दिया जाता है। तो फिर जब वो आप चीज़ें सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपको अगेन अनकंडीशनल लेटर आएगा। तो जब अनकंडीशनल लेटर आपको आ जाता है उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे एडवांस में पहले फ़ी लेंगी। आपको फ़ी सबमिट करवाना पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। वो 60% हो सकती है, 70% हो सकती है, या आप 100% फ़ी भी सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पहले आपका इंटरव्यू लेंगी और आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद ही आपसे फ़ी लेंगी। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं, इंटरव्यू आपका कंप्लीट नहीं होता, तो आपका प्रोसेस वहीं पे उस यूनिवर्सिटीज़ के साथ ख़त्म हो जाता है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ रीटेक इंटरव्यू को करने का ऑप्शन दे देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी नहीं देती। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका आपने इंटरव्यू से पहले फ़ीस सबमिट करवाई होती है, अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको सेकंड ऑप्शन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फिर थर्ड मौका भी दे देती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कोई मौका आपको नहीं देती, बल्कि आपकी जो फ़ी है जितनी आपने सबमिट करवाई है वो आपको रिफ़ंड कर देते हैं। इंटरव्यू और फ़ी के बाद जो होता है, जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देती है।
अब कैश लेटर आप समझ लें कि आपका हाफ वीज़ा है, वो उसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपको स्पॉन्सर लेटर दे रही है, आपको स्पॉन्सर कर रही है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, वो राज़ी है आपको एडमिशन देने के लिए। और जब आपका कैश लेटर आ जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के से आपका जो भी सीन होता है वो हो जाता है फ़िनिश। उसके बाद आप चले जाते हैं यूके की एम्बेसी में, आपका प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बनानी है आपने, और कैसे आप लोग बैंक में अपने अकाउंट के अंदर आपके अपने नाम का अकाउंट होगा और उसके अंदर आप वो अमाउंट को फ्रीज़ करेंगे। अब बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे तैयार करनी है? बैंक स्टेटमेंट बेसिकली अगर आपने 70% फ़ी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाई है और आपकी 30% जो फ़ी है वो रिमेनिंग है। एक तो ये जो रिमेनिंग फ़ी होगी, प्लस अगर आप यूके में लंदन सिटी में आ रहे हैं तो एक मंथ का एक्सपेंस 1300 से 1400 के राउंड अबाउट जो है यूके की गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि लंदन में रहने वाले बंदे का जो एक्सपेंस है वो 1300 पाउंड से 1400 पाउंड है। तो आपने उसको 12 से, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ईयर का जितना एक्सपेंस होगा 1400 पाउंड के लिहाज से, और प्लस आपकी जो रिमेनिंग फ़ी होगी, ये आलमोस्ट 15,000 से 20,000 के राउंड अबाउट जो है वो अमाउंट बनती है। ये आपकी स्टेटमेंट हो जाती है। ये आपने स्टेटमेंट अपने बैंक में जमा कर देनी है, अपने अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट में आप लोग जब स्टेटमेंट जमा कर देंगे तो 28 डेज़ में ये स्टेटमेंट मैच्योर होती है। आफ्टर 28 डेज़ इसको बोला जाता है कि स्टेटमेंट आपकी मैच्योर हो गई है और अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब 28 डेज़ गुजर जाने हैं, फिर आपने अगेन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना है। फिर कंसल्टेंट क्या करेगा, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। बस करो इतने। लास्ट स्टेप है वीज़ा एप्लीकेशन का। आपने कंसल्टेंट के पास जाना है और आपने उसको बताना है कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो मैच्योर हो चुकी है और आप मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें, और कंसल्टेंट आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करेगा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करने के साथ ही आपको ऑनलाइन जो है एम्बेसी की फ़ी है वो आजकल 2025 में 500 पाउंड के राउंड अबाउट है, आपको वो पे करना पड़ेगी। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी आपके किसी भी बैंक कार्ड के थ्रू। और उसके साथ ही आपको यूके में की जो हेल्थ इंश्योरेंस है 1 साल की, वो पे करना होगी। 1 ईयर की अगर आप पे करते हैं, अगर आप 1 साला प्रोग्राम में यूके के लिए आ रहे हैं तो आपको 1 साल की इंश्योरेंस फ़ी पे करना पड़ेगी। अगर आप 2 साला प्रोग्राम में यूके आ रहे हैं तो आपको 2 साल की यूके की हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगी। तो वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। और 1410 पाउंड जो अभी 2025 के अंदर चल रही है, वो आपको 1410 पाउंड जो है वो पे करना पड़ेगी। और थर्ड नंबर पे जो फ़ी है वो वीज़ा की प्रायोरिटी फ़ी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास जो कैश लेटर के ऊपर जो स्टडी की क्लासेस की डेट है, वो क्लासेस स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम रह जाता है, यानी कि कुछ लोगों के पास 2 वीक रह जाते हैं या 3 वीक्स रह जाते हैं, तो उनको फिर प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा लेना पड़ता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा की एक सेपरेट फ़ी है। आपको प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा का 500 पाउंड जो है वो ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वीज़ा है वो विदिन 1 वीक, जो 7 जो वर्किंग डेज़ है उनके अंदर आपका जो वीज़ा है वो आ जाता है। अगर आपका वीज़ा जो है एक्सेप्टेबल हो, एवरीथिंग, रिजेक्शन का कोई चांस ना हो, तो फिर आपका वीज़ा आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगी विदिन अ वीक, 7 वर्किंग डेज़ में। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अगर आप स्टैंडर्ड बेस्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड अप्लाई नहीं करते, आपका अभी क्लासेस स्टार्ट होने में आपका 1 मंथ है या आपका 2 मंथ्स पड़ा हुआ है, तो फिर आपको प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 500 पाउंड बचाएं, आपको स्टैंडर्ड बेस्ड वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो जब आप स्टैंडर्ड बेस्ड वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 2 से 3 वीक के अंदर, लेकिन सम टाइम 1 मंथ का जो टाइम भी है वो भी लग जाता है, क्योंकि अगर एम्बेसी बहुत ज़्यादा बिजी हो, एप्लीकेशंस वीज़ा की बहुत ज़्यादा हों, तो फिर 1 मंथ का टाइम भी लग सकता है। ये आपने माइंड में बात रखनी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका 1 मंथ्स या 2 मंथ्स क्लासेस स्टार्ट होने में भी बाकी होते हैं, तो वो ईज़िली स्टैंडर्ड बेस्ड वीज़ा अप्लाई करें, उसकी कोई फ़ी नहीं है। ओनली आपने 1410 पाउंड, जो 1 ईयर का अगर प्रोग्राम है तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है और 500 एम्बेसी फ़ी पे करनी है। बस आपकी जो प्रायोरिटी की 500 है वो आप सेव करने की कोशिश करें। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका जो कंसल्टेंट होगा वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेके देगा, जो अपॉइंटमेंट डेट लेके दे देगा आपको जिस दिन आपने एम्बेसी में जाना है।
जब आप एम्बेसी में चले जाएंगे अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन, वहाँ पे क्या होगा, वो आपके जो भी डिग्रीज होंगी, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे एम्बेसी वाले, वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको वापस दे दिए जाएंगे। वो अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी, तो वो 7 से 8,000 रुपीज़ लेते हैं स्कैन करने के। और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका पासपोर्ट वो एम्बेसी वाले सबमिट कर लेंगे। पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवाने के बाद आप लोगों ने घर आ जाना है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इस कंप्लीट प्रोसेस में सम टाइम आपके 2 मंथ्स लगते हैं, सम टाइम 3 मंथ्स और सम टाइम 4 मंथ्स का टाइम भी लग जाता है। आप जब घर आ जाएंगे फिर आपने वेट करना है एम्बेसी की मेल का। तो विदन, अगर आपने प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा लगवाया है तो 8 से 10 दिन के अंदर आपको वीज़ा की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की मेल आ जाएगी। और अगर आपने स्टैंडर्ड बेस्ड वीज़ा लगवाया है तो आपकी विदन 15 से 20 डेज़ के अंदर या सम टाइम 25 से 30 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की जो मेल है वो आ जाएगी। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वीज़ा का, यूके का जो वीज़ा है उसका टोटल प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है। और प्रोसेस को आपने स्टार्ट करने से पहले जो 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि एक तो आपके पास जो बजट है यूके आने के लिए वो आपके पास टोटली अरेंज होना चाहिए। और उसके साथ आपके को पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। 3 से 4 मंथ्स भी मैक्सिमम लग सकते हैं, अदरवाइज़ 2 से 3 मंथ्स ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में आपका एक कंप्लीट प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस के बाद वीज़ा गेट करने के बाद आप हमारी तरह से यूके आके एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अपनी जो लाइफ है उसका आगाज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।